अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। पुरुलिया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद की तरफ से। पुरुलिया जिला के रघुनाथपुर कस्बे में बेदियापाड़ा में सोमवार की रात एक बेसों की मोबाइल टावर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड इस तक पहुंची और बहुत कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। वाकये के बारे में इलाके में सनसनी फैल गई। मालूमात के मुताबिक सोमवार की रात 8 बज के लगभग मुकामी लोगों ने मज़कूरा मोबाइल टावर से आग के शोलों को हटाते हुए देखा। पुलिस को इस बारे में बताया गया। इत्तला मिलने के बाद रघुनाथपुर पुलिस फौरन वहां पहुंची। वाकये के बारे में रघुनाथपुर पुलिस जराये ने बताया कि इस इलाके में टावर के सिवा कोई नुकसान नहीं हुआ है। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मोबाइल टावर को शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। डिपार्टमेंट के अहलकारों को 1.5 घंटों तक चलने वाले मोबाइल टावर के आग पर काबू पाने में काफी वक्त लगा। देखते পেলাম আমরা হঠাৎ 8টা 5 নাগাদ হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। যে আমরা দমকলে খবর দিই, কিছুক্ষণের মধ্যে দমকল গাড়ি আসে নিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করে। কি মনে হচ্ছে কি কারণে লাগলো? মনে হচ্ছে কি শর্ট সার্কিটের মধ্যে হয়তো কিছু হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম শেখ মন্টু। যে এখানে একটা টাওয়ারের উপর আগুন লেগেছে, যে টাওয়ারটার উপর আগুনটা লেগেছিল সেটা আমাদের মানে প্রায় টপে। ওটা আগুনটা প্রথম অবস্থায় আমাদের জল তো ওই জায়গায় প্রেসার দিয়ে তুলতে পারে না, তার পরবর্তী ক্ষেত্রে ওটা প্রেসার দিয়ে জল তুলে ওই আগুনটাকে আয়ত্তে আনে। কি মনে হচ্ছে স্যার কি কারণে? ওটা এখন ওখান থেকে ওদের লাইট বা বিদ্যুতের যে সংযোগ থাকে ব্যাটারি ফ্যাটারি এর থেকে এবারে কিসের থেকে লেগেছে তো এখন তো জানা যাচ্ছে না। এখন তো সিকিউরিটি যে আছে সিকিউরিটি ঠিকমতো তার দায়িত্ব পালন করে না। হ্যাঁ, তার দায়িত্ব সে হয়তো এখন ওই অবস্থায় আছে, সে তো কিছু বলতে পারছে না, নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার কিছুই বলতে পারছে না। প্রাথমিক কি মনে হচ্ছে কি এখন সেটা তো এটা তদন্ত করতে হবে, পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদেরকে এসে এটা দেখতে হবে যে কিস থেকে হতে পারে। রাত্রিবেলায় এখন তো আমাদেরকে এটা जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। पुरुलिया में 10 नवंबर को मुकामी जनरल कमेटी के जरिए रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के सामने अराजी से महरूम अफराद को मुलाजमत देने और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के ज़मीन हारे हुए और किसी बैरूनी शख्स को मुलाजमत न देने समेत 13 निकाती मुतालबात के हवाले से 10 से 12 नवंबर से धरना मुजाहिरा शुरू किया गया था। आने वाले दिनों में DVC इंतज़ामिया को एक याददाश्त पेश की जाएगी। धरने के दौरान मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि फैक्ट्री कायम होने से कबल DVC इंतज़ामिया ने ज़मीन खोने वालों और इलाकाई बेरोज़गारों को फैक्ट्री में काम करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक इसकी मुकम्मल पैरवी नहीं की गई है। आज बैरूनी लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, जबकि इलाकाई नौजवान बेरोज़गार हैं। इन्होंने ज़मीन से महरूम अफराद और मुकामी बेरोज़गार हुनरमंद या गैर हुनरमंद मज़दूरों को मुलाजमत देने का मुतालबा किया। इसके अलावा मज़दूरों ने फैक्ट्री में कोयले को खाली करने के लिए मशीन को तब्दील करने का मुतालबा किया, जिसमें इस इलाके के तहत मुफ्त बिजली की फराहमी बगैर किसी हुनरमंद मज़दूर को बाहर न ले जाने भी शामिल है। मुजाहिरीन का कहना था कि रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन से कबल इंतज़ामिया ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस तहरीक की कामयाबी के लिए मुजाहिरीन ने इलाके की मुकामी अराजी से महरूम अफराद
बेरोजगार नौजवानों और हर सतह के नौजवानों से तहरीक में शामिल होने की अपील की है। এবং তার কাছে জবাব চাইবো যে কতদিনের মধ্যে আপনি তাদের কাজে লাগাবেন। তাই সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি বলছি 3 দিনের যে অবগত 2 দিনে বা 3 দিনে আপনাদের যদি এই দাবি দাওয়া না মানা হয় কি করবেন? আমরা দেখুন, আমরা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সৈনিক। আমরা অন্য কোনো পরায়ণে আমরা কিন্তু যাইনি। আমাদের দাবি, আমরা আন্দোলনগুলো সঠিকভাবে সবাইকে সংযত ভেবে আমরা কিন্তু করে চলবো। কতক্ষণ না ডিভিসির চোখ খুলবে আমরা কিন্তু সেটা দেখাবো। কারণ আমরা কোনো লড়াইয়ে যাব না। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে এই খবরটা আজকে পৌঁছাবে যে তারা আজকে ডিভিসির যে জায়গায় আজকে মানুষগুলো কাজ কেন পায়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ব্যবস্থা কিন্তু করবেন, তার কথা বলবেন। এখন পর্যন্ত কতজন জমিহারা রয়েছে যারা কাজ পায়নি? এখন পর্যন্ত মোটামুটি আমার সার্টিফিকেটের যে বাঞ্চ আমরা তৈরি করেছি, আমরা নিয়ে আসছে আমার সম্পাদক, আপনারা নিয়ে নেবেন। আমাদের 500 মতো 500 উপরেও মোটামুটি আমাদের কালেক্ট হয়েছে যে এলাকায় কোনো করেনি। তাদেরকে যদি কাজ না देवा হয় তাহলে আপনারা কি করবেন? दुर्गापुर में रामानंद पासवान की तरफ से दुर्गापुर में मुख्तलिफ छठ पूजा मुंतजमीन से सरकारी गाइडलाइन के तहत पूजा के इनेकाद की अपील की जा रही है। इसके साथ सिर्फ पूजा से मुतालिक लोगों से ही छठ घाट पहुंचने की दरख्वास्त की जा रही है। दुर्गापुर निस्बत नागरी महाछठ सेवा समिति के सेक्रेटरी राजेश कुमार ने कहा कि इस बार छठ पूजा का एहतमाम करने वाले अफराद को मुआशरती फासले पर अमल करने की ज़रूरत है। मंगल से कुमारा मंगलम पार्क में छठ पूजा के प्रोग्राम में सफाई सुथराई का आगाज़ किया जाएगा। इन्होंने कहा कि डीएसपी इंतज़ामिया की तरफ से कुमारा मंगल पार्क में छठ पूजा के इनेकाद की इजाज़त दी गई है। छठ पूजा के इनेकाद के लिए एक कमेटी जल्द इजलास करेगी। डीएसपी की इजाज़त मिलते ही पार्क में छठ पूजा से मुतालिक तैयारियां शुरू हो गईं। आसनसोल में मरवारी युवा मंच आसनसोल सिटी ब्रांच मंडल डी जोन पिन ने मुताशरा लोगों की खिदमत के लिए एक छोटी सी कोशिश की है। एक अनोखा मिशन, आपका बावर्ची खाना। हर रात मुसीबत ज़दा लोगों के लिए मुफ्त खाना पेश किया जाता है। ये खिदमत गुज़िश्ता 2 सालों से हर रोज़ फराहम की जा रही है और हमने तमाम 365 दिन तक करने का अज़्म कर लिया है। ये प्रोग्राम हमारे कौमी और सूबाई मंसूबे आनंद फॉर ऑल के तहत किया जा रहा है। सोमवार के रोज़ इस प्रोग्राम के 1000 दिन की तकमील के मौका पर अदारे ने उदास अफराद को 100 दिन तक खुसूसी खाना मुहैया किया। दीपावली के मौका पर तंजीम ने मिठाई, फल और कपड़े वगैरह भी दिए। इस प्रोग्राम में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर अभिजीत घटक और मरवारी बरादरान के वालदैन बुनियादी तौर पर मौजूद थे। ये काम हुकूमत के तयशुदा तमाम उसूलों पर अमल करते हुए किया गया था। ये प्रोग्राम तसलसल के साथ जारी रहेगा। ब्रांच से पहले सूबाई खजानची आनंद पैरिक, ब्रांच के सदर अभिषेक केडिया, ब्रांच के सदर सोदीप अग्रवाल, संदीप ड्रोका, सत्यजीत बगदी, प्रतीक संथालिया, नायब सदर प्रदीप अग्रवाल, महावीर प्लेसमेंट सर्विस कमेटी के सेक्रेटरी अरुण शर्मा, सुभाष पैरिक, मनोज मोकेम, रविंद्र सिंघानिया, अंजय अग्रवाल, मुकेश शर्मा, प्रकाश अग्रवाल वगैरह मौजूद थे। टाटा दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आसनसोल में 10 नवंबर 2020 से। इस त्यौहार के मौसम में मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे टाटा और दानापुर के माबैन 08183081184 टाटा और दानापुर एक मुकम्मल तौर पर मखसूस त्यौहार खसूसी ट्रेन चलाएगी। 08183 टाटा नगर दानापुर फेस्टिवल खसूसी एक्सप्रेस ट्रेन 10 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के दरमियान रोज़ाना चलाई जाएगी। ये ट्रेन रोज़ाना सुबह 8:15 पर टाटा नगर से खुलेगी और उसी दिन 8 बजे दानापुर पहुंचेगी। ये ट्रेन इसी दिन सुबह 11:55 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और रात 12:15 पर रवाना होगी। 08184 दानापुर टाटा नगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दानापुर से 11 नवंबर 2020 से 1 दिसंबर 2020 के दरमियान रोज़ाना चलेगी। ये ट्रेन सुबह 3:05 पर रवाना होगी और इसी दिन 5:20 पर दानापुर पहुंचेगी। ये ट्रेन इसी रोज़ 1 बजे आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और 1:35 पर रवाना होगी। के रास्ते में ये ट्रेन चितरंजन, जामताड़ा, विद्यासागर, मधुपुर, जसिया और समतला स्टेशनों से होगी। ट्रेन में सेकंड क्लास बैठने और एयर कंडीशन कुर्सी क्लास कोच होंगी। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल डिवीज़न के आसनसोल जेसीडी दुमका सेक्शन का मुआयना कर रहे हैं। आसनसोल में 10 नवंबर 2020 को श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने जेसीडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एस्केलेटर
तजदीदशुदा स्टेशन मैनेजर ऑफिस, पेडेस्ट्रियन ओवरब्रिज, FOB वगैरह के तनसीब की पेशरफ्त का मुआयना किया और मुताल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत दी। श्री सरकार ने 10 नवंबर 2020 को दुमका स्टेशन से कोयले की लोडिंग शुरू करने के लिए गुड्स शेड के काम की तरक्की और तोसी का मुआयना किया और मुताल्लिका अहदेदारों को मौजूदा तोसी के काम को बरवक्त मुकम्मल करने की ज़रूरी हिदायत दी। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने स्टेशन मैनेजर के दफ्तर, दुमका स्टेशन और गर्दिश करने वाले इलाके का भी मुआयना किया। श्री सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल जैसीडी दुमका सेक्शन में जैसीडी और दुमका दोनों स्टेशनों पर हिफाजती पहलुओं, अशिया, हुफ्जान सेहत और मुसाफिरों की सहूलियात का मुआयना किया। इससे कबल इसने आसनसोल जैसीडी दुमका सेक्शन के ट्रैक हालत और इसकी बहाली के कामों की जांच पड़ताल के लिए विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन किया। बाद में इसने दुमका आसनसोल सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन किया। इस मुआयना प्रोग्राम के दौरान मिस्टर एस चक्रवर्ती सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, मिस्टर AK प्लाडिया सीनियर डिविजनल सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर, मिस्टर नीरज वर्मा सीनियर डिविजनल इंजीनियर, मिस्टर चितरंजन झा सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, मिस्टर अजय कुमार सीनियर डिविजनल इंजीनियर जनरल, मिस्टर CM मिश्रा सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर और दीगर अफसरान और सीनियर निगरानी भी मौजूद थे। आइए जानते हैं खुदकुशी के बारे में कुछ अहम बातें। गैर मुंज़म तंजीम NGOs हिंदुस्तान मुतअद्दी बीमारियों, ग़िज़ाई किल्लत, नौज़ायदा और ज़चकी की शरह अमवात और दीगर अहम सेहत के मसाइल से दो चार है और इसी वजह से कम वसाइल के मुकाबले में खुदकुशी को कम तरजीह करार दिया जाता है। दिगमागी सेहत की खदमात मुल्क की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। 1 अरब से ज़्यादा आबादी के लोग यहाँ सिर्फ 3500 साइकियाट्रिस्ट हैं। तेज़ी से शहरीकरण, सनती और उभरते हुए ख़ानदानी निज़ाम मुआशरती बदहाली और परेशानी का नतीजा है। कम होते हुए रिवायती इमदाद निज़ाम लोगों को खुदकुशी के रवैये का शिकार बनाते हैं, लिहाजा बैरूनी जज्बाती मदद की उभरती हुई ज़रूरत है। जहनी सेहत की खदमात की किल्लत के साथ मिलकर इस मसले की बहतात से खुदकुशी की रोकथाम के शोबे में गैर सरकारी तंजीमों का ज़हूर किया है। NGO का बुनियादी मकसद खुदकुशी करने वाले अफराद से दोस्ती करके मदद फराहम करना है। अक्सर यह मराकज़ इन पेशा वराना खदमात की ज़रूरत के लिए एंट्री पॉइंट के तौर पर काम करते हैं। खुदकुशी अफराद से दोस्ती के अलावा गैर सरकारी तंजीमों ने आवाम और मीडिया में आगाही पैदा करने और कुछ मुदाखलत के प्रोग्रामों में दरबानों की तालीम भी हासिल की है। ताहम गैर सरकारी तंजीमों की सरगर्मियों में कुछ हदूद हैं। इनकी रज़ाकारों की महारत और इनकी फराहम करदा खदमात में वसी पैमाने पर तगीर पज़ीर है। क्वालिटी कंट्रोल के इक़दामात नाकाफ़ी हैं और इनकी कोशिशों की अक्सरियत का अंदाज़ा नहीं किया जाता है। कौमी मंसूबा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की खुदकुशी की रोकथाम के मुतनाज़ा मुदाखलत के मुताले जो एक मुदाखलत का मुताला है, ना इंकशाफ किया है कि तरक्की पज़ीर ममालिक में मुख्तसर और कम लागत मुदाखलत के ज़रिए खुदकुशी की अमवात को कम करना मुमकिन है। भारत में खुदकुशी की रोकथाम के लिए कौमी मंसूबा तैयार करने की असद ज़रूरत है। तरजीही इलाकों में कीड़े मार अद्वियात की दस्तियाबी और रसाई को कम करना, शराब की दस्तियाबी और खपत में कमी, खुदकुशी और इससे मुतालिक अमूर की ज़िम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग को फ़रोग देना, गैर सरकारी तंजीमों की तशहीर और मदद करना, बुनियादी निगहदाश्त कारकुनों और माहिर दिमागी सेहत की खदमात की सलाहियत को बेहतर बनाना और इनकी मदद फराहम करना, जो उसातिज़ा, पुलिस अफसरान और मुतबादिल निज़ाम, दवाई और अकीदे के मुआलजे के मश्क अफराद जैसे खुदकुशी और तरबियत देने वाले दरबानों से गमज़दा हैं। सबसे बढ़कर खुदकुशी की रोकथाम की कोशिश करने की एक फ़ौरी ज़रूरत है। अगर खुदकुशियों की रोकथाम की कोई हिकमत अमली हिंदुस्तान में मरवजा निज़ाम में कामयाब हो। 10 सितंबर आलमी खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन। 10 सितंबर को 2003 को आलमी सतह पर खुदकुशी से बचाव के दिन का बाकायदा ऐलान किया गया। कबल अज़ वक्त और रोकथाम मौत। साल 2007 का मौजू खुदकुशी की रोकथाम ज़िंदगी के इस पार है। ये इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाता है कि खुदकुशी हर उम्र में होती है और खुदकुशी की रोकथाम और मुदाखलत की हिकमत अमली को मुख्तलिफ उम्र ग्रुपों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ढाल लिया जा सकता है। उम्मीद है कि मरकज़ी ख़याल मौजू कमज़ोर, नज़रअंदाज और बदनुमा ग्रुपों पर तवज्जो मस्कूरा करेगा और मुहक्कीन, मुआलजीन, मुआशरों, सियासतदानों, पॉलिसी साज़ों, रज़ाकारों और जिंदा बच जाने वालों को भी एक मुश्तरका कार्रवाई में राग़िब कर देगा।
खुदकुशी एक कसीरुल जहती मसला है, लिहाजा खुदकुशी की रोकथाम के प्रोग्राम भी कशीर जहती होने चाहिए। कौमी मंसूबा तैयार करने और इस पर अमल दर आमद के लिए ताउन, हम आहंगी, ताउन और अज़म की ज़रूरत है, जो मुआशरे की ज़रूरियात के मुताबिक लागत से मौसर मौजू और मुताल्लिका है। हिंदुस्तान में ज़हनी सेहत के शोबे में रिवायती वर्जिश के बजाय मुआशरती और अवामी सेहत से मुताल्लिक खुदकुशी की रोकथाम ज़्यादा है। अब वक्त आ गया है कि ज़हनी सेहत के पेशेवर अफराद खुदकुशी की रोकथाम में फ़आल और कायदाना किरदार को अपनाएं और हज़ारों नौजवानों हिंदुस्तानियों की ज़िंदगियां बचाएं। थाना बाराबनी की जानिब से आज एक निजी एडिटोरियम में दोमोहनी बाज़ार में आइंदा काली पूजा और दीपावली के बारे में तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर मुनासिब सिमला, सर्कल इंस्पेक्टर शिवनाथ बाराबनी, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज अंदम मंडल, सोशल वर्कर मनमित नाथ नौकरी और पूजो इंटरप्रेन्योर बाराबनी मौजूद थे। সেইটাও আপনার কিন্তু সেটা আলোকবাজির মধ্যে পড়ে, কিন্তু আলোকবাজির মধ্যে পড়ে সেটাকেও এবারে পলিউশনটাকে যেটা পলিউশন হচ্ছে পলিউশনটাকে রেস্ট্রিক্ট করার জন্য বলি আমরা ফুটের গাইডলাইন। তো এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে আমরা এই বছর পুজোটা বলতে পারি, আমি প্রয়োজন পড়লে সেগুলোকে আবার ডিফিনেশন করব। আছে কোনো রকম কিছু অসুবিধা যেগুলো বললাম? ছট পুজো নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে একটা ইয়ে আসবো, ছট পুজোর ইয়েটা নিয়ে আমরা কিছুদিনের মধ্যেই আমরা একটা ওটা আবার আলাদা করে মিটিং করে নেব। আর কি আছে না, আমরা নো এন্ট্রি কোড, যেটা যদি আপনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশটাকে যদি আপনি রেস্ট্রিক্ট করেন, জোনে জোনে আপনি বলতে পারবেন না, মানুষ কিন্তু কিছু। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে যে আমরা কোনো প্রসেশনের অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করতে পারবো না। প্রসেশন নিয়ে পরিষ্কার গাইডলাইন, আপনার যদি কিছু রিচুয়ালস থাকে আপনি মণ্ডপে সাথে, আপনার হয়তো আজকে ঠাকুর বিসর্জনের ম্যাটার আছে, কোনো মানুষ হয়তো সেখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছু রীতি রিওয়াজ আছে, যা রীতি রিওয়াজ আছে আপনি মণ্ডপে শেষ করে নেন, মণ্ডপে শেষ করে মূর্তিকে নিয়ে গিয়ে ইয়ে করেছেন। এবং এই আড়ম্বরটাকে আপনি কমিটির যে আমি এতগুলো লোক নয়, 5টা লোক, 5টার পিছনে 50টা লোক দাঁড়িয়ে যায়, এবং তখন দেখবেন ওটা আপনার হাতের বাইরে থাকে। প্রথম থেকেই আপনি এই জিনিসটাকে নিজের কমিটির মেম্বার যারা আছে তাদের মধ্যে কনভে করে দেবেন, কোনো প্রসেসের কিন্তু হবে না। আর কি কোনো অনুষ্ঠান পর্ব যদি আপনাদের নিজেদের ইয়ে করা থাকে, অনুষ্ঠান নিয়েও কিন্তু আমাদেরকে সেভাবে ইয়ে করার, মানে কোনো অনুষ্ঠান চলবে এই ব্যাপারে কিন্তু সেভাবে বলা হয়নি, অতএব সেই জিনিসগুলোকে এবারে রেস্ট্রিক্ট করবার আছে। अंडाल में मरकजिया के खिलाफ जमुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस ने मरकज तृणमूल कांग्रेस ऑफिस ग्राउंड की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ ढेर सभा का एहतमाम किया, जिसमें जमुड़िया ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस के अभिजीत घटक, KKSC के जनरल सेक्रेटरी और मगरबी बर्दवान जिला तृणमूल कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सुभाड्रा बोरी, अल्पना बैनर्जी, ब्लॉक सदर सुकुमर भट्टाचार्य, मगरबी बर्दवान जिला करमाटियाग बाकुल मंडल सिद्धार्थ राणा, पोतुल बैनर्जी और दीगर रहनुमा और मुआविन मौजूद थे। इस जिक्र के इज्तिमा से खिताब करते हुए अभिजीत घटक ने कहा कि ममता बनर्जी ने रियासत में तृणमूल कांग्रेस की तरक्की की पेशकदमी की है और मरकजी हुकूमत रियासत को हमेशा नज़रअंदाज करती रही है। रियासत को कोई मदद फराहम नहीं की जा रही है। बीजेपी इक़्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है। हीराराम सिंह, अल्पना बनर्जी वगैरह ने मीटिंग की। আর আমার সমস্ত তৃণমূল কর্মী ভাইরা আছে, প্রত্যেককে জানাই আমি। কোঅর্ডিনেটর সদ্দেহ অভিজিৎ ঘটক মহাশয় উপস্থিত আছেন, আমাদের মধ্যে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের সুভদ্রা বাউরি মহাশয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ হরিরাম সিং মহাশয় কোঅর্ডিনেটর থেকে শুরু করে আমাদের তাপস চক্রবর্তী, আমাদের বিশ্বনাথ বাউরি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ রয়েছে। আমি सुकुमार भट्टाचार्य। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए नवंबर को ऊसाग्राम में मौजूदा ऑफिस में, जिसमें सुबह से ही चैम्बर के वोटर जुटाने लगे थे, 534 वोटर्स में 355 ने अपने मदन का तजुर्बा किया। इलेक्शन ऑफिसर जगदीश प्रसाद केरिया की क़यादत में तजुर्बा हुआ। इसमें
इनके साथ जगदीश बगरी और सतीश कुमार सेठ ने दिया। आज यानी 11 नवंबर को गिनती देर शाम तक होगी। नतीजा के आने का अंदेशा है। सुनिए श्री जगदीश केरिया ने क्या कहा। आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2020 और 22 का जो वोट है वो भी शांतिपूर्ण भाव से वोट है, क्योंकि हम लोग 550 मेंबर्स सभी एक वोट की प्रक्रिया रखनी है, प्रतिनिधित्व को चुनकर लाना है। आदमी चैम्बर का इतिहास में 47 आदमी कंटेस्ट करता है, आज तक नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है चैम्बर के लिए। और मेंबर लोग बहुत एक्टिव है, मेंबर लोग आ रहा, वोट दे रहा, बहुत शांति से चल रहा है, शांति से हो रहा है। 550 हाँ। अभी तक कितना हो गया? 110 हुआ। मतलब 100% हो जाएगा। हाँ 100% हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। द होल प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट fools and fanatics are always so certain of themselves and wiser people so full of doubts। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, पर उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।